खाए वो जेल जाए, ये इसलिए क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सीधी सीधी बात आ गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि आखिर क्यों अपनी ही बात भूल गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इधर अमित शाह मुंबई में है और मुंबई में अमित शाह ने कहा है कि 5 साल में तस्वीर नहीं बदल सकते, आप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना भरोसा बना कर रखिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। अब अजय कुमार साहब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, मोहन प्रकाश जी हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गए हैं। शुरुआत करते हैं चर्चा की। श्रीकांत शर्मा जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे मैं इस पर लेना चाहती हूं। अमित शाह जी को ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखिए? क्या जिस तरह की हवा बनी है वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज और उसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान को लेकर, व्यापम घोटाले को लेकर, अब ये समझाना पड़ रहा है देश को कि भरोसा रखिए? देखिए, देश की जनता में भरोसा है और कांग्रेस दफ्तर में या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों में शायद इस तरह का माहौल हो, बाकी देश की जनता में नरेंद्र मोदी को लेकर पूरा भरोसा है, क्योंकि लोगों ने हमें बदलाव के लिए चुना है। और जिस तरीके से 1 महीने में जो हमने योजनाएं घोषणा की है, जिस तरह से हम लोग डबल डिजिट की तरफ देश की अर्थव्यवस्था को ले जा रहे हैं, जिस तरफ हम विकास और ग्रोथ की तरफ देश को ले जा रहे हैं, जिस तरफ हम लोग डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, तो जनता हम पर पूरा भरोसा करती है। निश्चित रूप से लोग चाइना से तुलना करते हैं और चाइना में 30 साल तक डबल ग्रोथ में चाइना की रहा है, तो हमको भी अगर इस तरह से तरक्की करनी है तो लंबे समय तक हमको राज करना है, क्योंकि देश की जनता चाहती है डेवलपमेंट। ये बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन हमारी नीति है। ये जीरो टॉलरेंस है क्या मोहन प्रकाश जी? ये भी कहूंगा कि पर्चा लहराने से किसी को आप आरोपी नहीं बना सकते। मोहन प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। मोहन प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि पर्चा लहराने से और रोज एक नया एक्सेल शीट लेकर आ जाने से आप किसी को दोषी नहीं बना सकते। मैं आपसे फैक्ट्स पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की राजनीति को जानते समझते हैं। कौन से ऐसे बड़े लूप होल्स हैं जिसकी वजह से शक की सुई मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंचती है? जब ये अच्छी चीजों की श्रेय खुद लेते हैं, तो जब इस प्रदेश के अंदर 50 मौतें होती हैं और 10 साल तक इस प्रदेश के नौजवान जो कि होशियार हैं, प्रतिभावान हैं, होनहार हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, उनकी नौकरियां बेची जाती हैं, उनके दाखिले बेचे जाते हैं, और जिन लोगों को ये पता लगता है एक एक करके उनको मौत के घाट उतारा जाता है। और इसके सरगना कौन है? ये सारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के संरक्षण में एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, जो लूट भी रहा है, भ्रष्टाचार भी कर रहा है और मौत की नींद भी सुला रहा है लोगों को। तो जब आप दूसरी चीजों के लिए आपने श्रेय लेते हैं, तो ये इसके लिए कौन लेगा? और नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? 50 मौतों के बाद भी इनका कानून मंत्री कहता है कि सिली चीजों पर बैठेंगे। सही कहा सदानंद गौड़ा ने, जो गुजरात में हजारों मौतों पर नहीं बोला, वो मध्य प्रदेश की 50 मौतों पर क्यों बोलने लगेगा? बात सही कहा गौड़ा जी ने। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री का ओएसडी जमानत पर है, राज्यपाल का जो ओएसडी है जेल में है, तो अगर ये शासन और प्रशासन अगर इसमें संलिप्त नहीं है, इनके संरक्षण में नहीं हो रहा है, तो जब 2009 में ये चीजें सामने आ गई थी, मुख्यमंत्री ने हाउस में खुद कबूला है कि ये हो रही थी, तो लगातार 4 साल तक ये घटनाएं क्यों होती रही? इसका मतलब है कि आपके संरक्षण में, शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में ये होती रही। और जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये इसकी निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। मैं चाहती हूं कि इस पर आपका रिएक्शन लूं श्रीकांत जी, लेकिन उससे पहले एक सेकंड दोनों का जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि अजय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय दुबे जी, आपके पास आते हुए, ये अभी तक इतने वर्षों की जांच के बाद भी रहस्य बना हुआ है कि एफआईआर में जो मंत्राणी लिखा हुआ है, यानी मंत्री की पत्नी, जिसके इशारों पर, जिसके फोन कॉल्स पर ये एडमिशंस होते थे, ये कौन है? ये जो रहस्य है, इस पर भी मैं चाहती हूं कि आपकी क्या जानकारी है? देखिए, इस पूरे मामले में बेहद गंभीर जो चिंतन का विषय है कि गांधीनगर के जिस लैब में
नितिन महिंद्रा जो व्यापम का कंप्यूटर एनालिस्ट था, जिसमें ये मंत्राणी का नाम दर्ज है, इसमें अगस्त 2013 में ये एसटीएफ के पास रिपोर्ट आ गई थी। हाँ। उस पर एफआईआर हुई है 2015 के जनवरी में। इसकी सुई सीधे मुख्यमंत्री के बंगले की तरफ जा रही है और इस पूरी जांच को रोकने वाले पुलिस के तत्कालीन महानिदेशक नंदन दुबे को उप लोकायुक्त बनाने की शिवराज सिंह ने नोटशीट लिखी है। आज यदि शिवराज सिंह में नैतिकता है तो वो ये जवाब दें कि जिस एक्सेल शीट में मंत्राणी नाम था वो अगस्त 2013 में गांधीनगर लैब ने प्रमाणित करी, उस पर एफआईआर 2015 की जनवरी में क्यों हुई, और यदि 2015 में हुई तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री के बंगले की तरफ इशारा है। ये एक्सेल शीट मेरे हाथ में है श्रीकांत शर्मा जी, वो एक्सेल शीट मेरे हाथ में है। 1 मिनट ले लूंगा। हाँ, मोहन जी जल्दी से बोले, फिर श्रीकांत जी से जवाब लेना है। वो एक्सेल शीट मेरे हाथ में है श्रीकांत शर्मा जी। हाँ, जल्दी से मोहन जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का ओएसडी प्रेम प्रकाश जो प्रेम प्रसाद ये आरोपी है और इसकी खड़े खड़े असेंशन कोर्ट में जमानत हो जाती है 24 घंटे के अंदर। राजेंद्र गुर्जर जो हाँ, और जो दूसरा आरोपी है राजेंद्र गुर्जर, वो उसका सेशन कोर्ट से जमानत होती है तो एसटीएफ जाती है हाई कोर्ट और उसकी जमानत को खारिज करा देती है। लेकिन यही एसटीएफ प्रेम प्रसाद की जमानत को खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट नहीं जाती है। और हिंदू धर्म में तो कहते हैं ना अर्धांगिनी, तो जितने इस गिरोह के सरगना शिवराज सिंह जी हैं, निश्चित तौर पर उनकी अर्धांगिनी भी होंगी, इसीलिए आप मंत्राणी का नाम ले रहे हैं। जवाब दीजिए श्रीकांत शर्मा जी, दोनों के ही आरोपों का। अंजना जी, बहुत कांग्रेस के नेता ये सब चीज़ें लगातार झूठ की राजनीति करना, कीचड़ उछालना, ये लंबे समय से जारी है। लेकिन हम फैक्ट पे बात करें और हम लोग जो टिप्पणियां हैं माननीय न्यायालय की उन पर भी बात करें। जनता बहुत जरूरी है। मैंने फैक्ट दिया है, प्रेम प्रसाद जी और राजेंद्र गुर्जर जी का फैक्ट दिया है, आप इसको वेरीफाई करके मना कर दीजिए कि एक का आप जो है खड़े खड़े जमानत कराते हैं। मैंने आपको बीच में रोका नहीं और आप अच्छे से बोलते रहे, मेरी बात भी लोगों तक जाए, आप अपनी बात कही। अंजना जी, इन सब तथ्यों की जो बात कर रहे हैं हमारे मित्र, ये जो फर्जी एक्सेल सीट को लेकर ये सब लोग जबलपुर हाई कोर्ट में गए थे और जबलपुर हाई कोर्ट की जो कांग्रेस के श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के बारे में जो टिप्पणी है उसको अगर सुनेंगी आप तो आपको भी बहुत आश्चर्य होगा। उनकी टिप्पणी है कि कुछ अपुष्ट आशंकाओं के आधार पर जो वास्तव में वास्तविक तथ्यों के संबंध में गलत जानकारी, गलत संप्रेषण और गलतफहमी पर आधारित है, हम यह कह सकते हैं कि ये याचिकाएं सिर्फ वास्तविक मुद्दों को भ्रमित और धुंधला करने के लिए प्रस्तुत की गई हैं, जो किसी संस्था की सच्चाई, प्रतिबद्धता और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी ईमानदारी और विश्वसनीयता को कमजोर करने का आधार नहीं हो सकती, विशेषकर ऐसी संस्था के मामले में जिसे सरकार ने गंभीर अपराधों की विवेचना के लिए विशेष रूप से गठित किया गया हो। तो जब माननीय न्यायालय ने ये झूठी जो एक्सेल सीट है हमारे आदरणीय कांग्रेस मित्रों की, उसको जब खारिज कर दिया और कोर्ट ने एक करारा जवाब इनको दिया, उसके बाद तो मुझे लगता है कि इनको झूठ बोलना कांग्रेस के मित्रों को बंद करना चाहिए। नंबर 2, इस पूरे प्रकरण में 2500 लोगों के खिलाफ आरोप है, जिसमें से 2000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सभी लोग 300 के आसपास लोग अभी जेल में हैं, बाकी सब लोगों को बेल मिली हुई है। हाँ। तो ये जिस आधार पर कह रहे हैं कि किसी की बेल कैंसिल हो गई, किसी की बेल नहीं हुई, उस पर आप कम से कम देश की जनता को भ्रमित मत करिए। आप झूठ की राजनीति करते हैं, कीचड़ उछालने की राजनीति करते हैं और इसी के लिए जो जनमानस में एक शंका पैदा हुई थी उसी का निवारण करने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को दी है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। आप जानकारी देना चाह रहे हैं, जानकारी दी है फर्जी, जो भी फर्जी कोर्ट ने उनको फर्जी पाया गया है, तो आपसे आग्रह है कि तथ्यों पर बात करिए। लगातार हाई कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिकाओं को खारिज कर रहा है, लेकिन लगातार झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है देश में भी इनको कोई अब स्वीकार नहीं करेगा और मध्य प्रदेश में भी इनको स्वीकार नहीं करेगा। मोहन जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग भ्रम का पूरा कारोबार चला रहे हैं, भ्रम का कारोबार चला रहे हैं। सुनिए, एक बात है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना धंधा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, क्या 50 लोगों की मौत भी झूठ है क्या? वो किस लिए हुई है? और जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना होगा जी मैं कि नहीं इसमें तथ्य है, तभी ये चीजें हुई। और हम फिर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सीबीआई की जांच होनी चाहिए। व्यापम की भी जो मौतें हुई हैं
और जो संस्थाएं निगरानी कर रही थी, जो जांच कर रही थी, वो उनकी भी इस जांच के दायरे में लाना चाहिए। ये जो एसटीएफ है, ये एक्सटॉर्शन का यहाँ धंधा बन गया था। अब जांच होगी सीबीआई से, देखिएगा कितने लोग निकल के आएंगे कि किस तरीके से एक्सटॉर्शन किया था। मैं कल भोपाल में था, भोपाल में एक आदमी ने बहुत ही सही बात की, कहा साहब एक दुकान पर खराब माल मिल रहा था, कुछ लोग दुकान पर माल खरीद रहे थे, पुलिस और शिवराज की सरकार दुकान खराब माल पर जो खरीद रहा है उसको तो पकड़ रहे हैं, लेकिन जो खराब माल बेच रहा है वो आज तक एक नहीं पकड़ में आ रहा है। और कहते हैं एक्सेल सीट। अरे जो आप आज स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश का कोई लड़का अच्छे नंबरों से पास होके भी दिल्ली, ग्वालियर, दिल्ली, जयपुर, मैं जवाब दूंगा लखनऊ, पटना कहीं भी जाता है तो उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। एक पूरी नौजवान पीढ़ी को इन्होंने खराब करने का काम किया, ऊपर से इनको सबूत चाहिए। ये अपराध बहुत बड़ा है, सबूत चाहिए। ये घोटाला। एक बार अजय जी बोल ले, फिर श्रीकांत जी आपसे दोनों का जवाब लूंगी। श्रीकांत जी इसमें अजय जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अजय जी जल्दी से, फिर श्रीकांत जी के पास चले। देखिए, जिस एक्सेल शीट पर मंत्राणी का नाम है उसको एफआईआर में यूज किया है एसटीएफ ने। जो श्रीकांत जी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। श्रीकांत जी, गवर्नर एक सेकंड वही उनको बताते हैं। श्रीकांत जी, गवर्नर और गवर्नर के ओएसडी और उनके बेटे के खिलाफ जो मामला लगा है, जो गवर्नर के खिलाफ 5 फॉरेस्ट गार्ड्स की नियुक्ति के लिए जिस पेपर का इस्तेमाल हुआ है वो यही एक्सेल शीट है। मंत्राणी नाम यूज किया गया है। उसी एक्सेल शीट में मंत्राणी का भी नाम है। ये कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो सच है। श्रीकांत जी, लैब ने सही कहा था उसे। बिल्कुल अंजना जी, एक जवाब दे दूं? जो अंजना जी मैं जवाब दे रहा हूं, एक मिनट जरा सुनिए। सुदर्शन जी सुनिए, जवाब दे दूं? धरती में नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अरे जनाब आप बोलिए साहब। सेवक मिहिर कुमार, उसने झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता श्रीमान जी। मेरा इस आप झूठ बोलते रहिए, जनता झूठ को स्वीकार नहीं करती है। ये पुलिस मेमोरेंडम में है, पुलिस मेमोरेंडम में। चलिए ठीक है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक सेकंड मोहन जी, सोनी जी का नाम इसमें है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व है, वो इसमें सीधे फंसा हुआ है। इसीलिए शिवराज सिंह जी को पूरी भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, इसीलिए नरेंद्र मोदी। चलिए ठीक है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, लेकिन इन सब के बीच श्रीकांत शर्मा जी आपके अपने भी कुछ कह रहे हैं। पहले सुन लीजिए शत्रुघ्न सिन्हा, सुनिए। ऐसा लगता है कि 13वें महीने में हमारी सरकार को कोई नजर लग गई है। ये नजर लगने का ही परिणाम है कि अभी तक सब्सटैंशिएटेड तो कुछ नहीं है, लेकिन सब्सटैंशिएटेड नहीं होने के बावजूद वन आफ्टर द अदर कि आप साहब यहाँ तक आ रहे हैं कि भी यहाँ तक आ चुके हैं, मध्य प्रदेश से लेके, और अब शायद लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की ओर, तरह की। अब ये सब इसी 13वें महीने में हेमा जी का एक्सीडेंट भी हुआ। मैं कई लोग कहते हैं कि लगता है 13वें महीने में नजर लग गई है, लेकिन अब हम सब मिलकर जल्दी इन नजर उतारेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा को लग रहा है श्रीकांत जी की नजर लग गई है सरकार को। देखिए अंजना जी, एक तो मैं ये कहूंगा कि हमारे कांग्रेस के मित्र, मैं तो समझता था कि श्रीमान दिग्विजय सिंह ही साहब झूठ बोलते हैं, लेकिन ये तो पूरी कांग्रेस ही झूठ बोलती है। नंबर 1, पूरे प्रदेश को बदनाम आप किस तरीके से कर रहे हैं। अंजना जी मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं कि 2008 में 35,000 से ज्यादा बच्चे परीक्षा में बैठे और उसमें गड़बड़ी कहां मिली? 12 बच्चों में गड़बड़ी मिली जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ। 2009 में 26,000 कुछ बच्चे एग्जाम में बैठे, गड़बड़ी कितने लोगों की मिली? 49 लोगों की मिली। आप पूरे बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के बच्चों जो ईमानदारी से मेहनत से प्रतिस्पर्धा से आगे जा रहे हैं, आप उनके क्वाश्चन लगा रहे हो। मध्य प्रदेश से आने वाले बच्चों को दिल्ली में इस तरह से